गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं करेक्शंस ऑफ ए सेंटेंस। जो भी सेंटेंस है उसमें हम एरर को ढूंढते हैं और फिर उसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक विदेशी लैंग्वेज है और हम इंडियन लोग उसको यूज़ करते समय अक्सर उसमें गलतियां कर देते हैं, उसको एरर कहते हैं और उसी एरर को हमें ढूंढना होता है। किस प्रकार से हम उन गलतियों को पहचानें, उनको करेक्ट करें, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे, समझेंगे। हाँ, तो हम करेक्शन ऑफ सेंटेंस या वाक्य की शुद्धिकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके 24-25 रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, एग्रीमेंट सहमति। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसा सब्जेक्ट है उसके साथ वैसी ही वर्ब आनी चाहिए। सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। फर्स्ट रूल ये कहता है, यही तो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का आना एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। हाँ, तो हमें सब्जेक्ट का अच्छे से ध्यान होना चाहिए, जैसे आई, वी, यू हैं, ही, सी, इट, दे। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं। इसमें कुछ प्लूरल हैं और कुछ सिंगुलर हैं, जैसे यू है, वी है। ठीक है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, सी, इट ये है सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हमें इनकी पहचान होनी चाहिए। जैसे पेन है, पेन सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और इसके बाद में यदि हम एस जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल नाउन बन गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी प्रकार से वर्ब है। वर्ब की बात करें अपन, जैसे वर्ब है खाना, और खाना को इंग्लिश में बोलते हैं इट, और एक है ये इट्स, ये दोनों वर्ब हैं। हाँ, तो ये PEN पेन है, ये एक पेन है तो सिंगुलर नाउन है, और इसके बाद में एस लगा दिया तो प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन वर्ब के अंदर ये अपोजिट है। यदि इट है ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और यदि इसके बाद में एस या इस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, ये अपोजिट है। ये आपको याद रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि नाउन में एस या इस लगाने से प्लूरल बन जाता है और वर्ब के अंत में एस या इस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सुधीर राइट्स, सुधीर सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके अंत में एस लगा दिया राइट के, तो ये भी क्या है, सिंगुलर वर्ब बन गई है। सुधीर राइट से सुधीर लिखता है। ठीक है, अंजनी एंड सुरेश राइट, अंजनी और सुरेश लिखते हैं, तो अंजनी और सुरेश मिलकर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो ये सेकंड रूल है इसका। सेकंड रूल क्या है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो, ठीक है, या प्लूरल नाउन एंड से जुड़ी हुई हो, तो उसमें प्लूरल वर्ब आती है। ये सेकंड रूल इसका। फर्स्ट रूल तो ये देख लिया हमने कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही वर्ब आती है। उसके अकॉर्डिंग देखा हमने, सुधीर राइट से सुधीर लिखता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर है। अंजनी एंड सुरेश से मिलकर दो व्यक्ति हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल आ गई। इसके अंत में ऐसे इसने लगाया हमने तो ये प्लूरल है। अंजनी और सुरेश लिखते हैं। द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। इज एक कुत्ता है इसलिए इज आ गया, बहुवचन होता तो आर आता। ठीक है, द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रही हैं। तो देखो यहाँ पे डॉग्स एस लगा है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई इसमें। डॉग सिंगुलर है इसलिए इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड रूल का एग्जाम्पल है सी एंड आई आर क्लिक्स। देखो एक तो सी हो गया और एक आई हो गया और दोनों सब्जेक्ट क्या है, एंड से जुड़े हैं। ठीक है, तो सेकंड रूल कह रहा है कि एंड से जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वहां पे प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे प्लूरल आ गया आर। ठीक है, वह और मैं दोनों साथ ही हैं।
कलीग्स मीन्स साथी। ही एंड हिज ब्रदर हैव कम, वह और उसका भाई आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो हैव है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वह और उसका भाई दो हैं, बहुवचन हो गया ना, इसलिए हैव यूज कर लिया हमने। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हों और उन सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल हो, या दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल हो, ठीक है, या फिर किसी सब्जेक्ट से पहले पजेसिव प्रोनाउन हो, ठीक है, या फिर कोई एडजेक्टिव हो और उससे पहले आर्टिकल हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस है ए पोइट एंड फिलोसोफर कम, इसमें हैज और हैव में से आपको चूज करना है। एक कवि और दार्शनिक आ चुका है, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि एंड से कोई नाउन जुड़ी हुई हो और उनमें से किसी एक से पहले आर्टिकल हो, जैसे पोइट से पहले ये आर्टिकल है, ठीक है, फिलोसोफर से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, और पोइट से पहले ए आर्टिकल आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि पोइट और फिलोसोफर एक ही व्यक्ति है। ठीक है, एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, हैज और हैव में सिंगुलर क्या है, हैज है, तो यहाँ हम हैज यूज करेंगे, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ए पोइट एंड ए फिलोसोफर कम हैज और हैव, सेम ही सेंटेंस है, बस मैंने यहाँ पे ए यूज किया है, इसमें भी ए यूज किया है। अब देखो एंड से सेंटेंस जुड़ा है और दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज किया गया है। दोनों सब्जेक्ट से पहले जब आर्टिकल यूज किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पोइट अलग है और फिलोसोफर अलग व्यक्ति है, यानी कि दो व्यक्ति हो गए, एक तो कवि हो गया और एक दार्शनिक हो गया। दो व्यक्ति होने पे इंग्लिश में प्लूरल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव। ठीक है, यही पहचान थी, यही अंतर था इसमें। किसी एक से पहले आर्टिकल आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब आएगी। दोनों सब्जेक्ट से पहले यदि आर्टिकल यूज हुआ है तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मानते ही यहाँ पे प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आती है। हिज अंकल एंड गार्जियन कम, सेम सेंटेंस है भाई। अब की बार क्या इसने हिज दे दिया, पजेसिव प्रोनाउन है। हिज अंकल उसका चाचा और गार्जियन उसका गार्जियन संरक्षक कम आए। ये देखो इन दोनों नाउन से पहले सिर्फ एक के आगे ही पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक वैसा ही रूल है जैसा कि हमने आर्टिकल वाला देखा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन आ जाता है, एक ही नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन आया, ठीक सेंटेंस की तरह है, तो हम क्या मानेंगे, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे कि अंकल और गार्जियन एक ही व्यक्ति है, इसलिए हैज यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो एंड से जुड़ा है और यहाँ पे भी आर्टिकल है और यहाँ पे भी आर्टिकल है, मतलब दो के बारे में चर्चा हो रही है। एक काली और एक सफेद गाय ग्रेजिंग, एक काली और एक सफेद गाय चल रही थी, तो यहाँ पे एक काली गाय के बारे में और एक सफेद गाय के बारे में चर्चा हो रही है। कैसे पता लगा हमें, व्हाइट से पहले भी आर्टिकल, ब्लैक से पहले भी आर्टिकल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो नाउन हो, तो भी हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि दोनों से पहले आर्टिकल आता है या दोनों से पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन आता है तो हम उसे प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। किसी एक से पहले यदि आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन आता है तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। इसी रूल के कुछ अपवाद भी हैं, वो हमें हमेशा याद रखने हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और निरंतर चलने वाले रेस को जीतता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंगुलर, एंड से दो जुड़े हुए फिर भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है। ब्रेड एंड बटर इज ए कॉमन ब्रेकफास्ट है, रोटी और मक्खन एक सामान्य नाश्ता है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द एसेंस ऑफ लाइफ है, सत्य और अहिंसा जीवन का सार है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना जल्दी उठना। मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एक व्यक्ति को स्वस्थ समर्थ है और बुद्धिमान बनाता है। यहाँ पे भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे भी सिंगुलर
वर्ब है। तो ये 4 अपवाद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।